हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको कराऊंगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। आपको टोटल 2 सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और इन दोनों सेशन में आपका भारत राष्ट्र कांग्रेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इन दोनों सेशन से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। तो ये 2 सेशन आप लोग अच्छे से देख लेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस के जनक कौन थे? AOU, WC बनर्जी, दादा भाई नरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के जो जनक थे मेरे भाई वो थे आपके AO ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम थे, मतलब कि एलन एक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, एलन एक्टोवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। अब AO ह्यूम का देख लीजिए कुछ डिटेल। AO ह्यूम ये क्या थे? इस सिविल सेवा के अधिकारी थे। क्या थे? सिविल सेवा अधिकारी। सिविल सेवा अधिकारी थे AO ह्यूम। ठीक है, सिविल सेवा अधिकारी थे ये। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ ह्यूम कहाँ के? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे AO ह्यूम। ठीक, उसके बाद याद रखिए इनको उपाधि दिया गया था। एक तो हर्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता था। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला का उपाधि किसे मिला? तो AO ह्यूम का। और जनता के मित्र मतलब पीपल्स फ्रेंड, पीपल्स फ्रेंड भी AO ह्यूम को कहा जाता था। पीपल्स फ्रेंड एंड हर्मिट ऑफ शिमला ये दोनों क्या था? AO ह्यूम का को उपाधि दिया गया था। ठीक ना, AO ह्यूम को 2 उपाधि दिया गया था, एक हर्मिट ऑफ शिमला एंड एक पीपल्स फ्रेंड। ठीक है, इनको जो है ना AO ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। पक्षी विज्ञान का जनक, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता था AO ह्यूम को। ठीक है, और कांग्रेस के जनक कौन है? तो आपके AO ह्यूम है। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कब हुआ? 1885, 1886, 1887 या 1888? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है मेरे दोस्तों, वो आपका हुआ है 1885 में। कब हुआ है? तो 1885 में। क्लियर है इतना बात? 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 1885 के अधिवेशन में कितने टोटल सदस्य थे? तो टोटल सदस्य जो इसमें भाग लिए थे, तो टोटल सदस्य 72 थे। ठीक, और 1885 का अधिवेशन जो हुआ था ये बंबई में हुआ था। कहां पे हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था, इतना बात याद रखिएगा। और इसमें मुस्लिम सदस्य कितने थे 1885 वाले अधिवेशन में? तो 2 मुस्लिम सदस्य थे इसमें। 2 मुस्लिम सदस्य थे। आपसे पूछ लेगा कि 1885 वाले अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्य थे? तो 2 मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, और देखिए 1885 के अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था ये कौन किया था? बताइए आप लोग। अध्यक्षता जो थे वैमोश चंद्र बनर्जी, मतलब कि WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता करे हैं। ठीक है, 1885 का अधिवेशन का अध्यक्षता WC बनर्जी, जिसे वैमोश चंद्र बनर्जी कहा जाता है फुल फॉर्म में। ठीक है, देखिए 1885 का जो प्रस्तावित स्थान था, प्रस्तावित स्थान कहां था? मतलब ये होने वाला कहां था? तो प्रस्तावित स्थान था पूना। ठीक है, प्रस्तावित स्थान कहां था? तो पूना था। बट ये हुआ कहां पे था? हुआ था कहां? हुआ था बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। तेज प्रताप महाविद्यालय में। तो देखिए प्रस्तावित स्थान आपसे पूछ लेगा कि 1885 के अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान कौन सा था? तो पूना था उसका प्रस्तावित स्थान। ठीक ना, बट पूछ लेगा कि हुआ कहां था? तो हुआ था ये बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में, क्योंकि वहां पे प्लेग बीमारी फैल गया था आपका पुणे में, इसीलिए ये बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात? और देखिए इसमें टोटल जो है ना 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। 9 प्रस्ताव पारित हुआ। 1885 के अधिवेशन में टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का प्रस्ताव किसने
किसने पेश किया? प्रस्ताव किसने? प्रस्ताव गलत लिखा गया। तो ये दादा भाई नौरोजी है, वेमोश चंद्र बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस करने को किसने कहा? तो मेरे भाई वो जो कहे हैं आपका, कौन कहे हैं बता दीजिए। आपके ये कहे हैं दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने इस बात को कहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885, 1884, 1886 या 1887? तो कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में कांग्रेस का गठन कब हुआ है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस के गठन के समय जो वायसराय थे आपके, वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे कांग्रेस के गठन के समय? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय थे कांग्रेस के गठन के समय, वायसराय। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय, रजनी पालमे दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या इनमें से कोई नहीं? तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिए थे। अब देखिए कांग्रेस के 3 सिद्धांत थे, याद तीनों सिद्धांत को रखना है क्योंकि ये पूछ लेता है। कांग्रेस के 3 सिद्धांत आपको याद रखना है क्योंकि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो याद रखिए सुरक्षा कपट। तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया? सुरक्षा कपट का सिद्धांत तो ये लाला लाजपत राय दिए हैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, सुरक्षा कपट का सिद्धांत। दूसरा है षड्यंत्र का सिद्धांत, षड्यंत्र का सिद्धांत। तो षड्यंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? तो दिए हैं रजनी पालमे दत्त, रजनी पालमे दत्त ने दिया है। ठीक, थर्ड है आपका विद्युत चालक का सिद्धांत। तो विद्युत चालक का जो सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है? तो ये दिया है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने विद्युत चालक का सिद्धांत दिया। और गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु हैं, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल, आपसे पूछ लेगा महात्मा गांधी के गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कांग्रेस भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसने दिया? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है और यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत, कांग्रेस भारत की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये कथन किसने दिया? बता दीजिए। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड डफरिन? तो देखिए इसका जो ये कथन दिया ये लॉर्ड डफरिन ने दिया है। और कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन ही थे। कांग्रेस गठन टाइम जो वायसराय थे ये लॉर्ड डफरिन ही थे और लॉर्ड डफरिन ही इस बात को कहे थे कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कांग्रेस अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, किसने कहा था? गांधी जी, डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन या लाला लाजपत राय? तो कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर दीजिए। महात्मा गांधी इस बात को कहे थे, इतना बात याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे अपने कालखंड में मरता हुआ देखूं। ये बात जो कहा था करजन ने कहा था। कांग्रेस को अपने सामने मरने की इच्छा, कांग्रेस को अपने सामने मरने की इच्छा कौन रखता है? सामने मरने की इच्छा, कांग्रेस को अपने सामने मरने की इच्छा रखता है। तो कौन रखता है? तो ये आपके रखते हैं लॉर्ड कर्जन रखते थे कि कांग्रेस मेरे आंख के सामने मर जाए। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन। और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने ही कराया है। ठीक है, बंगाल का विभाजन
का विभाजन भी जो है लॉर्ड कर्जन ही कराए हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन कराया लॉर्ड कर्जन, कब कराया था, तो 1905 में कराया था। तो दो बात याद रखिए लॉर्ड कर्जन से, कांग्रेस को अपने सामने मरने की इच्छा रखता है लॉर्ड कर्जन, और बंगाल का जो विभाजन कराया है ये भी लॉर्ड कर्जन ही कराया है, इस दो बात को याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोग ने भाग लिया, 72, 81, 96 या 73। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था, 1885 में हुआ था। प्रस्तावित स्थान क्या था, तो प्रस्तावित स्थान था पूना। प्रस्तावित स्थान क्या था, तो प्रस्तावित स्थान क्या था, पूना था, ठीक है, पूना। हुआ कहां पर था, तो हुआ था कहां, हुआ था बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। प्रस्तावित स्थान पूना, हुआ था बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में। क्यों हुआ था वहां पे, क्योंकि पूना में जो है प्लेग फैल गया था, इसीलिए बंबई के गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ था। कि कितने इसमें लोग शामिल थे, इसमें 72 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे, तो 72 लोग शामिल थे, 72 लोग शामिल। इस अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे। कितना प्रस्ताव पेश हुआ था, तो 9 प्रस्ताव पेश हुआ, इसमें 9 प्रस्ताव पेश हुआ, 9 प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है। 9 प्रस्ताव पेश होने के बाद एक प्रस्ताव पेश हुआ था, 9 प्रस्ताव पेश होने के बाद दादा भाई नरोजी ने एक प्रस्ताव पेश किया, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। देखिए 9 प्रस्ताव पेश होने के बाद जो है ना, दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव पेश किए थे जिसमें कहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया जाए। तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, वेमोस चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पार्षद अध्यक्ष दो मेरे भाई थे पहले आपके, तो वो होने वाले हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपके प्रथम पार्षद अध्यक्ष हैं। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी यही थे, फर्स्ट गैर हिंदू अध्यक्ष, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, प्रथम पार्षद अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये देखिए 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं ये दादा भाई नौरोजी, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार तो 1886 कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, 1893 लाहौर अधिवेशन, लाहौर, और एक हो गया 1906 फिर से कोलकाता अधिवेशन। तो 3 बार अधिवेशन में आपके अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन एंड 1916 कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात। अब देखिए 1886 वाले अधिवेशन में ही ना, देखिए जब ये 1886 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो बिहार के 2 आदमी शामिल हुए थे इसमें, बिहार के 2 लोग शामिल हुए थे, बिहार के 2 लोग शामिल। 1886 के कलकत्ता वाले अधिवेशन में बिहार के 2 लोग शामिल हुए थे। एक तो आपके थे विश्वेश्वर सिंह, आपसे पूछ लेगा अगर बिहार स्पेशल एग्जाम रहेगा तो आपसे पूछ लेगा कि 1886 वाले अधिवेशन में बिहार से कितने लोग शामिल हुए, तो 2 लोग शामिल हुए थे। कौन कौन, तो विश्वेश्वर सिंह और दूसरे थे शालीग्राम सिंह, ठीक है, शालीग्राम सिंह। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को जो है ना वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखें, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बिहार से
1886 वाले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? अच्छा, यहां देखिए पूछ लिया कि बिहार से, अभी देखिए बताए ना आपको कि बिहार से कितने लोग शामिल थे 1886 वाले अधिवेशन में, क्वेश्चन आ गया। तो बिहार से 1886 वाले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? 2, 4, 3 या यहाँ पे 5 दे दीजिए, 2, 4, 3 या 5। तो देखिए 1886 वाला अधिवेशन हुआ कहाँ? तो कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। बिहार से कितने लोग शामिल थे? तो 2 लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? तो एक तो आपके शालीग्राम सिंह, शालीग्राम शालीग्राम सिंह सिंह और दूसरे थे आपके कौन? विश्वेश्वर सिंह, विश्वेश्वर सिंह, विश्वेश्वर सिंह। ठीक, 2 आदमी थे बिहार से, एक शालीग्राम सिंह और दूसरे विश्वेश्वर सिंह। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह शैयानी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है, तो ये मेरे भाई आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। और रहमतुल्लाह शैयानी जो थे ये सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शैयानी, जिनके कार्यकाल में जो है वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता में, याद है ना? ठीक, तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ये अधिवेशन जो हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी वाला, तो ये हुआ कब था? तो 1887 के अधिवेशन, और ये हुआ कहां? तो मद्रास। 1887 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी से एक बात ये भी याद रखिए, इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेसी बनो का नारा दिया, बनो का नारा दिया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया किसने? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने। अच्छा, यहां से रिलेटेड और एक बात आप लोग याद रखेंगे, महागोविंद रनाडे को, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, महागोविंद रनाडे को भी आप लोग याद रखेंगे। महागोविंद रनाडे जो है ना, ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, सोशल कॉन्फ्रेंस का क्या स्थापना किया था? सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापना किया। आपसे पूछ लेगा कि एमजी रनाडे या महागोविंद रनाडे ने किसका स्थापना किया? तो सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना जो किया है महागोविंद रनाडे ने किया है। ठीक, और पूना सार्वजनिक सभा भी, पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना महागोविंद रनाडे। 2 बात याद रखिए, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना महागोविंद रनाडे, और सोशल कॉन्फ्रेंस का भी स्थापना महागोविंद रनाडे ने ही किया है। 2 बात याद रखिएगा आप लोग, महागोविंद रनाडे से इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा क्वेश्चन इससे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले, वेडनर, ए.ओ. ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका पूछने का चांस बन जाता है। ठीक ना, तो प्रथम जो यूरोपीय अध्यक्ष थे आपके, तो ये थे मेरे भाई जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। और ये अधिवेशन हुआ कब था? तो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था। ये इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन का ये बात है, अधिवेशन 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। ओके, अगर चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। वंदे मातरम किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 1896 कोलकाता अधिवेशन, 1901 कोलकाता अधिवेशन, इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम जो मेरे भाई गाया गया है वो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं? तो अध्यक्षता जो किए हैं, अध्यक्षता रहमतुल्लाह शैयानी, रहमतुल्लाह शैयानी ने किया है। रहमतुल्लाह शैयानी ने किया है, शैयानी। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया? तो रहमतुल्लाह शैयानी ने किया है। और इसी समय वंदे मातरम जो कि आपका राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया था पहली बार। ठीक है,
इसी टाइम पे जो है दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। निष्कासन का सिद्धांत दिया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के समय ही दादा भाई नौरोजी जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। धन के बहिर्गमन अच्छा या फिर निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, गांधी जी या इनमें से कोई नहीं। तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या फिर धन के निष्कासन का सिद्धांत पूछ ले तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया है। कौन दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया है। इनका एक बुक भी था, दादा भाई नौरोजी का एक बुक भी था और बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, देखिए दादा भाई नौरोजी का एक ये क्या कहते हैं, एक पत्रिका था इनका। दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका थी, मैगजीन, जिसका नाम था राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार पत्रिका जो लिखा गया वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और किसमें? ये गुजराती पत्रिका था, ये गुजराती पत्रिका। राफ्त गुफ्तार जो था एक गुजराती पत्रिका था दादा भाई नौरोजी का। और दादा भाई नौरोजी का जो जन्म कहाँ हुआ है? तो जन्म जो हुआ है आपका गुजरात के नौसारी जिला में हुआ है। गुजरात नौसारी जिला गुजरात के नौसारी जिला में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ है। ये देखिए, ये जो है गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी थे। गुजराती भाषा के प्रोफेसर भी थे, ये प्रोफेसर थे। क्लियर है इतना बात? चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज जो है हम लोग इतना क्वेश्चन कर लिए हैं और इसका जो है नेक्स्ट क्लास जो है कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसमें आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कल वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो है आगे टॉपिक वाइज हम लोग आगे भी बढ़ते चलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।